Hello students, welcome to my YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, ताकि आप इसे स्टेप बाय स्टेप देखें और मेन एग्ज़ाम जो होगा उस समय कोई गलतियाँ ना करें और आपको कोई घबराहट ना हो। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाएँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे मेन एग्ज़ाम होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही होगी। ये ऐसा सेम स्क्रीन जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे ऑनलाइन तो आपके सामने ओपन होगी। ठीक है, अब ये जो स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिस्टम नेम। ये हर किसी का सिस्टम नेम अलग अलग होगा जो आपको एग्ज़ाम हॉल में पता चलेगा। पहले से आपको सिस्टम नेम पता नहीं चलता है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम यानी आपका पूरा नाम जो यहाँ लिख के आएगा, जो आपने फॉर्म भरते टाइम में लिखा होगा वो नाम यहाँ पे आपकी फ़ोटो डिस्प्ले करेगी। ठीक है, और अगर किसी कारणवश आपकी ये जो फ़ोटो है ये डिस्प्ले नहीं करती और नाम अगर डिस्प्ले नहीं करता तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि आपको इन्विजिलेटर को कांटेक्ट करना है। इसका मतलब आपको वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे या फिर वहाँ जो टीचर्स होंगे उनको बताना है अगर आपका फ़ोटो या फिर आपका नाम सही नहीं होगा तो। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये लॉगिन का एक ये बटन दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे ये जो 111 लिखा है ये एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिखा है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिख के आएगा जो एग्ज़ाम के टाइम में आपको दिखेगा। ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपके कंप्यूटर में ये डिस्प्ले करेगा और ये कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपके सेम एडमिट कार्ड में दिया होगा। ठीक है, अब पासवर्ड या तो आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा या फिर उस टाइम में पे ही आपके जो टीचर है वो बताएंगे या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। ये सब कुछ एडमिट कार्ड में लिखा होगा और ये पहले से पासवर्ड नहीं डालना है जब तक वहाँ के टीचर्स आपको ना बताएं पासवर्ड डालने के लिए। अब जब हम ऑनलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ऑनलाइन टेस्ट देते वक्त हमें कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगर हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं तो हमारा जो टेस्ट है वो लॉक हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं यूज़ करना है कीबोर्ड। ठीक है, अब सवाल आता है कि हमें अगर कीबोर्ड नहीं यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे। तो ये लिखने के लिए यहाँ पे देखो ये वर्चुअल की दिख रहा है, इसे हम वर्चुअल कीबोर्ड कहते हैं। इसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखिए ये कीबोर्ड खुल के आता है। ठीक है, ये कीबोर्ड, इसी से हमें पासवर्ड भी डालना है। ठीक है, और यूज़र नेम कई बार हमारे पास पहले से लिख के आता है या फिर हमें लिखना होता है। ये मेरे कहने का मतलब है ये रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते, इसको रोल नंबर बोल सकते, यूज़र आईडी बोल सकते, जो भी है आपको एग्ज़ाम हॉल में जो वहाँ के टीचर्स रहेंगे वो बताएंगे। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसका ही यूज़ करना है, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये हमारे स्क्रीन में दिखेगा और हम माउस से एक एक बटन पे क्लिक करके ये जो बॉक्स दिया हुआ है उसे फील करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये यहाँ पे भी ऐसा ही सेम फील करेंगे क्योंकि ये देखो यहाँ भी एक वर्चुअल दिया हुआ है और सेम यहाँ भी दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो हम यहाँ भी वैसे ही फील करेंगे और यहाँ भी फील करेंगे। अब देखते हैं, मेरा तो डल गया है तो मैं साइन इन करती हूँ। मैं जैसे ही साइन इन करूँगी मेरे सामने ये पेज खुल के आएगा। ये पेज को कहते हैं हम इंस्ट्रक्शन पेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ठीक है, अब जैसे कि मेरा एग्ज़ाम ये एग्ज़ाम मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। तो ये जो एग्ज़ाम है मैंने खोला है ये 60 मिनट का है, वैसे ही आपका जितने मिनट का होगा वो लिख के आएगा।
ठीक है। अब उसके बाद नीचे हम देखते हैं और क्या है। नीचे जैसे ही हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पे ऊपर में कॉर्नर पे एक काउंटर टाइमर लगा हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर पे। यहाँ पे अभी आगे आएगा, मैं दिखाऊंगी। ये यहाँ पे आपको ये बताता रहता है, वो टाइमर हमेशा उल्टा चलता है। सपोज़ करिए 60 मिनट है तो वो 1 से नहीं शुरू होगा, वो 59 से शुरू होगा और लास्ट में 00 तक जाएगा। ठीक है। और वो जो चलता हुआ टाइमर ये बताता है कि आपके पास कितने टाइम लेफ्ट है, बचा हुआ टाइम कितना है, ये बताता है वो। ठीक है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस दिए होते हैं वो राइट साइड में देते हैं, लेकिन मोबाइल में अभी आपको मैं जो स्क्रीन खोलूँगी वो सामने ऊपर पे ही दिखेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, जो क्वेश्चंस है एग्ज़ाम में वो कंप्यूटर में आप जब बैठेंगे और कंप्यूटर के साइड फेस करेंगे तो आपके राइट साइड पे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो पिक करना है वो राइट साइड में दिखाई देगा आपको। ठीक है। ये अब यहाँ पे कुछ कुछ जो सिंबल्स दिए हैं उसका मतलब होता है, जिसे आपको जानना ज़रूरी है। अब देख पा रहे हैं यहाँ वाइट बॉक्स अगर हमें बना दिखाई देता है तो वो हमें बताता है कि हमने उस क्वेश्चन को अभी तक अटैम्प्ट ही नहीं किया, हमने मतलब वहाँ तक हम विज़िट ही नहीं किया, हमने उस क्वेश्चन को खोला ही नहीं है, ये बताता है। रेड बताता है कि हम उस क्वेश्चन को खोल तो लिए हैं लेकिन हमने उसे अटैम्प्ट नहीं किया, हमने उसका आंसर नहीं दिया। ग्रीन बताता है कि हम उस क्वेश्चन को देखे और हमने उसको सॉल्व किया, उसका आंसर को हमने मार्क भी कर लिया और हम आगे बढ़ गए। तो ये ग्रीन बटन ये शो करता है। पर्पल बटन क्या शो करता है कि हमने उसे आंसर नहीं किया है लेकिन हम उसे छोड़ के रखे हैं कि लास्ट में हम उसे फिर से देखेंगे कि हमसे शायद ये क्वेश्चन बन जाए, इसलिए हमने उसे पर्पल मार्क करके रखा है। ये मार्क फॉर रिव्यू दबाने से होता है। नीचे में एक बटन दिया होता है मार्क फॉर रिव्यू, वो दबाने से आता है। अब पर्पल और राइट टिक ये छोटा सा अगर बन के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू में लगाया था उसे आपने आंसर कर लिया है। ठीक है। तो ये 5 जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट्स, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पहले या फिर एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको 10 मिनट ये पढ़ने के लिए दिया जाएगा, तो इसे देखना और समझना ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में सेम एज़ इट इज़ दिखेगा। अब हम नीचे जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू मतलब ये हमें बता रहा है, सिंपली इसका मतलब ये होता है कि आपने वो क्वेश्चन को देख लिया है, अब आप उसे लास्ट में फिर से देखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये उसका मतलब होता है सिंपली मार्क फॉर रिव्यू का, ये यहाँ पे बता रहा है। अब हम जाते हैं क्या, यू कैन क्लिक ऑन द एरो which appear to the left of the question palette to collapse the question palette, thereby maximizing the question. Question again you can click this which appear on the right hand side of the window. यहाँ पे हमें ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ये चिन्ह है, इस चिन्ह को दबाने से हमें ये समझ में आएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और ये दबाने से वो छोटा हो जाएगा, लेकिन इसे हमें यूज़ करने की एग्ज़ाम हॉल में ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो वैसे सेट किया होता है कि आपको सब कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे दिख रहा है आपका प्रोफाइल इमेज टॉप राइट कॉर्नर पे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो वहाँ ऑलरेडी आपको आपकी इमेज दिखाई दे रही होगी। एग्ज़ाम हॉल में जब हम जाते हैं तो कई बार हमारा बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब हमारी वहाँ पे फ़ोटो खींची जाती है और हमारा थंब लिया जाता है, तो वो फ़ोटो भी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हुई नज़र आएगी जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हो। लेकिन जो ये बायोमेट्रिक का प्रोसेस है हर एग्ज़ाम में हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका होगा या नहीं, आपको उस दिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर सपोज़ करिए अगर बायोमेट्रिक नहीं भी होता है तो आपने जो फॉर्म फिल किया है
उस समय जो फ़ोटो लगाई है वो फ़ोटो डिस्प्ले होते हुए ज़रूर दिखेगा। ठीक है, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे ये भी बता रहा है इस 5th पॉइंट पे कि जो वहाँ पे आपके सामने जो वो डिस्प्ले करेगा वहाँ पे आपका प्रोफाइल इमेज तो दिखेगा, ये वो कह रहा है। उसके बाद ये नीचे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसी के नीचे आपका लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज सेलेक्ट करने का उसमें आपको दिखेगा कि इंग्लिश है या हिंदी है। अगर सपोज़ करिए आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में गलती से और लैंग्वेज आपको हिंदी चाहिए था, तो आप बाद में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी जाके हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले लैंग्वेज ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ का घबराने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये कोशिश करने की बता रहा है कि हमारे पास स्क्रीन में ये ऐसा बना हुआ आएगा। ठीक है, ऐसा बना हुआ आएगा तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है अगर हम ये दबाएंगे तो हम एकदम स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाएंगे, और अगर हम ये दबाते हैं तो हम स्क्रीन के नीचे पहुँच जाते। इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत मेन एग्ज़ाम में नहीं होती है। अब ये कह रहा है to answer a question do the following. Click on a question number in the question palette at the right of your screen to go to the number question directly. Note that using this option do not save your answer to the current question. Does not save your answer. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है ये कि राइट साइड में जब हमारे सामने क्वेश्चन दिखेगा जो मैंने बताया जैसे मेन एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे हम वो जो एक नंबर दिख रहा है उसको माउस से क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा सकते हैं अगर बीच में हमको जाना है तो। जैसे कि सपोज़ करिए हमारे पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स का सेक्शन होता है, तो हम वहाँ पे कोई भी टाइम में किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ऊपर वाले जो फिज़िक्स केमिस्ट्री दिख रहा है उस पर क्लिक करके हम चले गए, और हम यहाँ इस तरफ जो राइट साइड में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे उसको हम क्वेश्चन पैलेट्स बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से हम क्लिक करके भी जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना है, आप जिस क्वेश्चन में हैं उस क्वेश्चन को सेव एंड नेक्स्ट करें। सेव एंड नेक्स्ट करने से ही वो क्वेश्चन सेव होगा, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। ये देखिए यही कह रहा है वो। अब सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर आपको कोई जंप नहीं करना है क्वेश्चन पैलेट से किसी क्वेश्चन में, आपको 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ही जाना है, तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन दबा के जाइए, क्योंकि सेव एंड नेक्स्ट जब तक आप नहीं दबाएंगे तब तक वो आंसर को सेव नहीं करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना ज़रूरी है। ये सब कुछ माउस से दबेगा। ठीक है, अब मार्क फॉर रिव्यू भी करते हैं। ये लिखा है देखिए, क्लिक ऑन मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट टू सेव योर आंसर फॉर द करंट क्वेश्चन, मार्क इट फॉर रिव्यू एंड देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि मार्क फॉर रिव्यू आप करते हैं, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, तभी आपका मार्क फॉर रिव्यू वाला क्वेश्चन भी सेव होगा। ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं अब हमें आंसर को कैसे सेलेक्ट करना है। जब हम आंसर देंगे तो हम देखेंगे हमारे पास ऐसे आंसर क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर रहा होगा, उसके नीचे पे ही हमारा, जैसे कि सपोज़ करिए क्वेश्चन है, उसके नीचे पे हमारा 4 ऑप्शन ऐसे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे गोले या ये बबल्स या फिर स्क्वायर बना होगा, उसको माउस से हमको उसके ऊपर क्लिक करना है। हम जैसे क्लिक करेंगे इसका मतलब हमने उस क्वेश्चन का आंसर को टिक कर दिया। और ये हम कैसे जान पाएंगे, मैंने अभी बताया था, अगर ग्रीन कलर का बॉक्स बन के आ रहा है इसका मतलब हमने उस क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब ये देखिए, अगर हमें लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत है और हमें उसे फिर से डीसेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लियर रिस्पॉन्स दबाएंगे। ठीक है, क्लियर रिस्पॉन्स दबाएंगे, या फिर जिस गोले को हमने क्लिक किया था उसको फिर से दबाएंगे तो वो अनक्लिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट ज़रूर करना है। अब अनदर ऑप्शन के लिए फिर से आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो नीचे दिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये जो मैंने कहा ये वही कह रहा है सेम।
टू सेव योर आंसर यू मस्ट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। तो हमें ये सब कुछ करने के बाद भी हमें ये ध्यान रखना है कि सेव एंड नेक्स्ट बटन हमें जब दबाना है, और मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी हमें उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना है। अब ये यही कह रहा है कि हमें अगर आंसर को बदलना है किसी क्वेश्चन का तो हमें सेम प्रोसीजर जो ऊपर दिया है वो फॉलो करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना है। ठीक है, ये वही कह रहा है जो मैंने आपको बताया था कि ऊपर में यहाँ पे ऐसे हमको लिख के आएगा फिज़िक्स, यहाँ पे लिख के आएगा केमिस्ट्री, यहाँ पे लिख के आएगा बायोलॉजी या मैथ्स। अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को ऐसे क्लिक करेंगे तो वो वाला सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। और जो खुला खुला रहेगा आपके सामने वो सेक्शन हाईलाइटेड दिखेगा आपको, और बाकी लोग आपके हाईलाइटेड नहीं दिखेंगे। उससे आप समझ पाएंगे कि आपका कौन सा सेक्शन खुला है। अब सपोज़ करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट दबाया और आपका टाइमर चल रहा है, तो वो सबमिट नहीं होगा, वो वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा, ये कहने की ये कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है जो मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टाइम में कोई भी सेक्शन पे जंप कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऊपर में जहाँ पे टाइमर चलता है वहीं पे एक सेक्शन दिखता है, नहीं सॉरी नीचे पे दिखता है, कहीं कहीं पे नीचे पे दिखता है, कहीं कहीं पे ऊपर पे दिखता है। तो वहाँ पे आपको जो ये मैंने ऊपर में ऑप्शंस बताए थे, ये देखिए यहाँ पे जो ये मैंने ये बताया था ना, जो आपको याद रखना है वो 5 कलर्स, ये इस तरीके से आपको नीचे में दिखाई देगा। वो पॉइंट को यही कहने का मतलब है उस पॉइंट का। ये यहाँ पे जो ये पॉइंट कह रहा है ये उसका मतलब वही है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है आपको। ये वाला पॉइंट कहाँ चला गया वो पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये कोशिश कर रहा है आपको कहने की कि आपका जो कलर है वो शो करते रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन मार्क कर लिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कितने क्वेश्चन पे आप विजिट ही नहीं किए, ये यहाँ पे नीचे आपको डिस्प्ले करेगा, ये कह रहा है। अब देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर इमेज टू जूम द इमेज प्रोवाइड इन द क्वेश्चन रोल ओवर इट। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो इमेज है अगर वो आपको नहीं दिख रहा है तो आपको वहाँ पे माउस लेके जाना है, और माउस का जो स्क्रॉल वाला रहता है ऐसे जैसे हम घुमाते हैं उसको बस स्क्रॉल करना है और हमारा जो इमेज है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। जब हमें एग्ज़ाम हॉल में ये पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए प्रॉपर हमको 10 मिनट्स मिलेगा, तो इस प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़े, क्योंकि जो मैं ये इंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ एग्ज़ाम हॉल में सेम एज़ इट इज़ इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपको। तो इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले या फिर मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं और ध्यान में रख के जाएं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ। मैं जैसी नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए मेरे सामने और कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन में मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है, देखिए 60 मिनट का है जो पिछले में भी बताया था। उसके बाद मुझे बता रहा है कि मेरा एग्ज़ाम में यहाँ 1/3 माइनस मार्किंग है, वैसी जैसी आपकी जितनी रहेगी वो बताएगा। फिर यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बार में एक ही क्वेश्चन हो आपको डिस्प्ले करेगा और एक क्वेश्चन में आपको ज़्यादा देर समय नहीं बिताना है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। फिर यहाँ भी ये कह रहा है कि 4 अल्टरनेटिव, मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो मैंने बताया था ना 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ही सही होगा। ठीक है, अब लैंग्वेज तो इंग्लिश ही बताएगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप क्वेश्चन में जाके पर्टिकुलर क्वेश्चन पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कह रहा है कि ये मॉक पेपर है सिर्फ, लेकिन आपके वहाँ पे ये नहीं लिखेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखता है तो आपको यहाँ पे सेम एक और चीज़ दिखाई देगी। ये देखिए छोटा सा बॉक्स बन के यहाँ पे आ रहा है, ये छोटा सा बॉक्स, इस बॉक्स पे हम ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो हमारा सेलेक्ट होगा, और अभी देखो हमारा ये जो है ये डीसेलेक्ट है, ये सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, और अगर हमें प्रीवियस पे जाना है तो हम फिर से इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे क्लिक कर दूँगी। देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन पे आ गया।
आई एम रेडी टू बिगिन पे आया तो अब मैं क्या करूँगी, आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करूँगी। अब देख लीजिए मेरा ऊपर में दिखाई दे रहा है कुछ खुल रहा है, ये देखिए ऐसे आपके सामने भी खुलेगा। ठीक है, ये मेरा पेज एग्ज़ाम का खुल रहा है। आपको भी वहाँ पे ऐसी टाइम लग सकता है क्योंकि ये इंटरनेट के सर्वर के वजह से होता है, तो पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और देखिए अब यहाँ पे दिख पा रहा होगा, ये मेरा तो पर्टिकुलर कोई भी एक एग्ज़ाम का है, आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए टाइमर चल रहा है, ये रहा टाइमर। ये जो क्वेश्चन राइट साइड में डिस्प्ले होगा, मैं बोल रही हूँ मॉनिटर के, वो मेरे ऊपर पे डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये देखिए मेरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में है, लेकिन आपके में यहाँ पर, यहाँ ऊपर कॉर्नर पे लैंग्वेज दिखेगा, आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे आपका क्वेश्चन उस लैंग्वेज में दिखेगा, इंग्लिश या हिंदी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अब देखिए, अब मैं दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे इसे स्विच करती हूँ, यहाँ पे ऐसा क्लिक करती हूँ तो देखिए मैं उस क्वेश्चन पे जंप कर गई। ये देखिए ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। आपके सामने उस समय यहाँ पर एक और स्क्रीन, यहाँ पे एक और खुलेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आप उसको क्लिक करके एट द टाइम पे वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये देखिए मेरा ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है क्या आपको, मेरा ऑप्शन ये देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मुझे अगर इसको डीसेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, ये देखिए नीचे एक क्लियर रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों तरीके से करके बता रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए सेलेक्ट किया तो सेलेक्ट हो गया, देखिए फिर से दबाया तो डीसेलेक्ट हो गया। अब मैंने इसको सेलेक्ट रखा है, मैंने इसको क्या किया, क्लियर रिस्पॉन्स दबा दिया तो देखिए हट गया। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब मैं सपोज़ करिए इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देती हूँ, ये रहा मेरा आंसर, मैं आंसर नहीं कर रही हूँ अभी, मैं आंसर को क्लियर रिस्पॉन्स करती हूँ, मार्क फॉर रिव्यू करती हूँ। ये देखो मेरा आंसर यहाँ पे कलर चेंज हो गया। ठीक है क्या, ये देखिए मेरा कलर चेंज हो गया। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर अटैम्प्ट करती हूँ, सपोज़ करते हैं मैंने इस क्वेश्चन को क्लिक किया और मैंने इसका आंसर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो देखो मेरा ये कैसे बना, ये टिक और राइट चिन्ह बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था, उसे आंसर भी कर लिया। ठीक है, अब मैं समझ पा रही हूँ क्या, देखिए लाल वाला बटन हमें क्या कह रहा है कि मैं उस क्वेश्चन पे गई तो, लेकिन मैं आंसर नहीं की। वाइट बटन क्या कह रहा है कि मैं उस क्वेश्चन पे अभी तक गई नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं सपोज़ करिए 7th वाला, इसका आंसर दबाती हूँ, क्लिक करती हूँ और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ तो मेरा क्या हो गया, मेरा ग्रीन हो गया, लाल से ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आंसर दे दिया। ठीक है क्या, ये आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अब यहाँ टाइमर चल रहा है, टाइमर चलता रहेगा, 60 मिनट के पहले टाइमर मेरा नहीं बंद होगा, ना ही मैं टेस्ट सबमिट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सबमिट बटन अभी डीसेलेक्ट है, सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये सेलेक्ट कब होगा, ये सबमिट बटन मेरा जब यहाँ पे मेरा टाइमर में 0 आ जाएगा तब। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन टेस्ट आपका कैसा होता है एग्ज़ाम में, सेम एज इट इज़ आएगा, बस ऐसा हो सकता है कि जो ये क्वेश्चन डिस्प्ले यहाँ कर रहा है आपकी इधर राइट साइड पे करेगा। बाकी जो मैंने बताया ये रेड, ग्रीन, पर्पल, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। तो इस बात को समझिए और ध्यान में रखिए। ठीक है, अब लास्ट बात, सपोज़ करिए मेरा यहाँ 0 हो जाता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं ये सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी। ये सबमिट बटन पे, जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगी मेरे सामने एक फीडबैक फॉर्म खुल के आएगा। उस फीडबैक फॉर्म में कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे जिसमें हमें सिर्फ यस 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 नो वो पढ़ के उस समय समझ में आ जाएगा, वो भरना है। या तो फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट भर के आएगा, पहले से ही भर के आएगा। अगर भर के आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो आपको भरना होगा यस नो सिर्फ, वो वहाँ पे आपको टीचर बता देंगे। उसके बाद आप उसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश करेंगे। फिनिश को दबाएंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी जहाँ पे आपके सामने लिख के आएगा आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन से सेक्शन में, फिज़िक्स में कितने किए, केमिस्ट्री में कितने किए, बायो या मैथ्स में कितने किए। ठीक है, वो देखेंगे, उसके बाद उस स्क्रीन को भी बंद कर देंगे। ठीक है,
ये था हमारा ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम में जो होता है, एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होता है मेन एग्ज़ाम, उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, कैसे ऑनलाइन टेस्ट देना होता है। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इन सारी चीज़ों को एग्ज़ाम देने के पहले ध्यान में ज़रूर रखेंगे। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।